दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसेंस के दूसरे फैक्ट के बारे में। एडसेंस का दूसरे फैक्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक फैक्ट ये भी है कि आपकी जो साइट होती है उसके लिए प्लगइन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। प्लगइन कौन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए जिसकी वजह से आपको एडसेंस में दिक्कत पेश ना आए और आपको अप्रूवल भी मिल जाए, और कौन कौन से प्लगइन हमने इस्तेमाल करके एडसेंस का अप्रूवल लेना है। तो ऐसे प्लगइन का इस्तेमाल मैं आपको आज बताने वाला हूँ जिस पे मुझे भी एडसेंस का अप्रूवल मिला है और आपको भी मिल जाएगा। तो ऐसे प्लगइन कौन कौन से इस्तेमाल करें जिससे आपकी साइट पे लोड ना पड़े और आपकी साइट भी मोबाइल फ्रेंडली बन के आपको गूगल को दिखाए और आपका गूगल आपको एडसेंस का अप्रूवल आसानी के साथ दे सके। तो ऐसे आज प्लगइन का हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं जो कि आपने कभी देखे होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी जो आप वेबसाइट है उस पे एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मैं प्लगइन का इस्तेमाल करके अपनी साइट्स पे अप्रूवल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे और कॉन्टैक्ट अस का भी एक प्लगइन यूज़ किया और यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए भी मैंने एक प्लगइन यूज़ किया और ये पॉपुलर पोस्टिंग के लिए भी मैंने एक प्लगइन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी मैंने एक प्लगइन का इस्तेमाल किया। और नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे आपको फिर ये सोशल नेटवर्क के लिए भी एक प्लगइन का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। अब ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट पे जो प्लगइन का इस्तेमाल करना है आपने वो क्लासिक एडिटर है। मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इन्होंने जो नया फंक्शन प्रोवाइड किया था, हमें लॉन्च किया था, तो उस पर मुझे कुछ दिक्कत आती थी जो वेबसाइट के आर्टिकल लिखने में। तो ये जो क्लासिक एडिटर है ये पुराना एडिटर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती और आसानी के साथ आप आर्टिकल लिख सकते हैं इसमें और आप आसानी के साथ इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपके पास फ्रंट पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम दूसरे जो प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट है। यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट वो चीज़ें आपकी साइट में हाईलाइट कर देता है जो कि आपने पोस्ट में आपने हेडिंग में रखी होती हैं H1 H2 और इस तरह H3 4 H5 इस तरह की, जो कि आपको एक टेबल की शक्ल में दिखा देता है। यानी जो भी आर्टिकल बंदा खोल के आता है तो उसको एक खाका बयान सामने रख दिया जाता है ताकि मोबाइल फ्रेंडली के साथ साथ यूज़र फ्रेंडली बन जाती है और आर्टिकल का जो लुक है वो एक अलग सी नज़र आ जाती है। अब आपको मैं अपनी साइट पे ले जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरी साइट का यहाँ पे देखें तो आर्टिकल लिखा है वो टेबल ऑफ कंटेंट है, जिस आपको हेडिंग पे क्लिक करेंगे ये वहीं पे आपको ले जाएगा। तीसरे नंबर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं प्लगइन का इस्तेमाल गूगल साइट किट है। गूगल साइट किट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और एडसेंस की जो हमें ये ट्रैफिक होती है, एनालिटिक होती है, वो हमें ये शो कराता है। एनालिटिक गूगल एनालिटिक्स उसको हम अलग से इस्तेमाल करते हैं, गूगल सर्च कंसोल को अलग से इस्तेमाल करते हैं, एडसेंस को अलग से इस्तेमाल करते हैं और स्पीड के लिए हम अलग चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये एक साइट किट बना दी गई है गूगल की तरफ से जो कि ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे यानी कि आपके वर्डप्रेस के पेज पे दिखाई देते हैं। उसके बाद हम एक प्लगइन इस्तेमाल करते हैं योस्ट, यानी एसईओ के लिए हम जो प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं योस्ट है। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे प्लगइन है, ऑल इन वन एसईओ और दूसरे। और यहाँ पे देखें तो आपको ये फंक्शनैलिटी देता है ग्रीन एरियाज, जो एरियाज आते जाएंगे वो आप ऐसा लगेगा कि आपने वो एसईओ फ्रेंडली बना लिए हैं। तो इसके इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम एक और दूसरे प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रैंक मैथ। रैंक मैथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रैंक मैथ का भी इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि गूगल की एसईओ करनी होती है, गूगल को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए और गूगल को गूगल पे रैंक करने के लिए अपनी साइट को इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो साइट है वो उसकी लुक भी बढ़े और साथ साथ वो मोबाइल फ्रेंडली के साथ स्पीड ऑप्टिमाइज भी हो जाए और गूगल पे रैंक भी हो जाए। मेन पर्पस इनका गूगल पे रैंक करने के लिए। और इसके साथ एक और टूल यूज़ करते हैं हम प्लगइन का जो कि इसी रैंक मैथ का है इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए, जो कि आपकी पोस्ट को विद इन 24 आवर्स के पहले इंडेक्स कर देता है। इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और प्लगइन है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉरम 7, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि कॉन्टैक्ट अस में जो इसका हम यूज़ करते हैं, जो कि फॉरम हमारे पास आ जाते हैं, तो उसके लिए हम
इस प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली मैं सारे जो प्लगइन आपको दिखा रहा हूँ मैं मोस्टली इनका इस्तेमाल करता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म S7 जो है इसका मोस्टली हर कोई इस्तेमाल करता है और ये ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है जो जो प्लगइन बता रहा हूँ। उसके बाद एक और जो प्लगइन है वो है W3 टोटल कैशे, यानी ये सारा कैशे क्लियर करता है और आपकी जो साइट होती है उसका जो सर्वर डाउन हो जाता है कैशे की वजह से उसको ये ऑप्टिमाइज़ करता है। आपकी जो साइट होती है बार बार हैंग हो रही होती है, कोई पेज खुल नहीं हो रहा होता और रैंकिंग में भी और मोबाइल फ्रेंडली बनाता है ये आपकी साइट्स को, और ये SSL के इशू को भी दूर कर देता है और बहुत सारे इश्यूज़ को दूर कर देता है। आपने सिर्फ कैशे क्लियर करना होता है हर टाइम और ये आपकी साइट ऑप्टिमाइज होती रहती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सोशल शेयर आइकॉन। ये बहुत सारे प्लगइन है हमारे पास, मोस्टली जो यूज़ होता है वो यही है, जो सोशल शेयर आइकॉन हमारे पास है जिसे सोशल शेयर बटन भी कहा जाता है। तो ये मोस्टली यूज़ होता है जो कि हमारी साइट में आप अपनी साइट में आर्टिकल्स के लिए और अपनी साइट के दूसरे पेजेस को शेयर करने के लिए। उसके बाद मेन जो है वो है WP रॉकेट एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपकी साइट को इंतहाई तेज़ बना देता है, यानी आपको 100% के करीब भी ले जाते हैं। यहाँ तक भी मैंने ऐसी साइट भी बनाई है जिसमें इसकी जो स्पीड अब मैंने 100 तक की है और बहुत सारे इसके फंक्शनैलिटी हैं। और उसके बाद एक और हमारे पास प्लगइन है जेट पैक, यानी ये आपकी जो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी, बैकअप, स्पीड, ग्रोथ, ये सारा कुछ ये आपको एक पैक की सूरत में ये बहुत सारे काम करता है। आपने इसको भी इंस्टॉल करना है। और इसके साथ जो भी मैंने आपको ये प्लगइन बताए हैं, जितने भी प्लगइन बताए हैं ये सारे ज़रूरी हैं। और अगर आप इस तरह के प्लगइन यूज़ करेंगे तो इस तरह मेरी साइट की तरह इसको भी अप्रूवल ले सकेंगे गूगल एडसेंस के। अगर आपको इसकी कोई भी प्लगइन की समझ ना आ रही हो तो उसकी डिटेल अलग से मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।